सादा मैथ पे। साथियों, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का 3-4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग आगे देखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। साथियों, क्वेश्चन को फार्मूला से बनाते हैं, इसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसका लैंग्वेज समझिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? जब मूलधन अपने का n गुना हो जाए तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो इसको बनाएंगे दोस्तों। RT बराबर n-1 इंटू 100 के फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, इसका सिंपल मेथड है कि हम लोग को नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, इसके बाद हम लोग को समय दिया रहेगा, इसके बाद हम लोग को रेट पूछेगा, तो नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा और हम लोग को टाइम पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जब मूलधन अपने का n गुना हो जाए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? RT बराबर n-1 गुना 100। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाएं। देखते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें RT बराबर n-1 इंटू 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? वर्ष दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? दर, मतलब वार्षिक दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट गुना टाइम कितना दिया हुआ है हम लोग को? 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है? कितना गुना? 3/2 गुना 3/2 -1 गुना 100। ठीक है, तो R गुना 5 बराबर 2 को गुना करेंगे 1 में तो 2, अब 2 - 3 में 2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, गुना 100। यहाँ से काटेंगे 2 बार में 50 बार में कटेगा, फिर 5 एका 5 10 बार में कटेगा। तो रेट हम लोग का कितना आ गया दोस्तों? रेट कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है, रेट कितना आ गया? 10%। इसी तरह बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला पर पुटिंग करके। अगला क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? हम लोग को दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? हम लोग को इसमें दर पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग आप लोग को फार्मूला बताए थे कि इसको फार्मूला क्या होता है? RT बराबर n-1 गुना 100 होता है। ठीक है, जैसे रेट निकालने बोल रहा है हम लोग को, तो रेट गुना टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना गुना हो रहा है? 11/10 गुना हो रहा है, 11/10 गुना। ठीक है, -1 गुना 100। ठीक है, जब 10 को गुना करेंगे 1 में तो 10 होगा, 11 में 10 घटेगा, कितना बचेगा? 1/10 बचेगा। ठीक है, तो R गुना 2/2 बराबर 1/10 गुना 100। ठीक है, तो 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना निकल के आ जाएगा हम लोग को दोस्तों? 5% आ जाएगा। ठीक है, यही होगा हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, इतना सिंपल से, इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना सिंपल से हम लोग बना देते हैं। बस RT बराबर फॉर्मूला लगाना है, उसका टाइम रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहेगा, टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा। बस n-1 इंटू 100 का फॉर्मूला लगाएंगे और इस पर पुटिंग करेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों? आज हम लोग इतना क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों
और क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है उसका लैंग्वेज को समझेंगे, क्वेश्चन निकालने क्या बोलता है, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कौन सा फॉर्मूला पर बैठाएंगे अथवा सिंपल मेथड से कैसे बनाएंगे, इसे रेशियो में कैसे बैठाएंगे, सबको सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और पढ़ के क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन निकालने क्या बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है सबसे पहले वो देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4 एवं 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, जैसे एक 4% दिया हुआ है, एक 5% दिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और दोनों को साथ मिलाएंगे तो कितना दिया हुआ है 4.2। ठीक है, 4.2। जब 5 में 4.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, जब 5 में 4.2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 0.8 बचेगा। ठीक है, ठीक है, और जब 4.2 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.2 बचेगा। ठीक है, एक दशमलव खत्म हो गया, 2 चौके 8, 4:1 आ गया। ठीक है, तो ये 5, 4 और 1 5, 5 का मान कितना दिया हुआ हम लोग को, 5 का मान दिया हुआ है 5,000। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 के मान 1,000 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को पूछा किसका है 4% वाला को, तो 4% वाला कितना है 4 है, तो 1,000 में जब हम लोग 4 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे। बाकी एक क्वेश्चन और देते हैं इसी मेथड पे। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, सेम पीछे वाला क्वेश्चन जिस तरह बनाए थे उसी मेथड पे है दोस्तों। सबसे पहले एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन हम लोग को बोलने क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला पर तो जिस तरह बनेगा रेशियो मेथड से उस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया आंशिक रूप से 10%, 15% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। वर्ष के अंत में उसे 12% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। जैसे एक को दिया 10% और दूसरे को दिया 15%। ठीक है, वार्षिक ब्याज के दर पे। ठीक है, और दोनों का औसत ब्याज कितना है 12% है। ठीक है, कितना है 12। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 2। तो इन लोग को किस ब्याज के रेट दर से अनुपात में दिया था 3:2। ठीक है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाए 5 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 दिया 15, 1 का मान 3,000 आ गया। ठीक है, 3,000 आ गया, 1 का मान हम लोग पूछा किसका है 10% की दर पर, तो 10% की दर पर कितना होगा 3 का, मतलब 3 का मान पूछा है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, जब इसमें 3 गुना करेंगे तो सीधा हम लोग का 9,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है दोस्तों, समझ आया। क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन आप बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करना है। दोस्तों इसमें RT बराबर फॉर्मूला लगाना है, RT बराबर n-1 गुना 100। ठीक है, तो हम लोग को रेट वर्ष कितना दिया हुआ है, रेट निकालने, दर पूछ रहा है। ठीक है, रेट वर्ष कितना दिया हुआ है दोस्तों 15 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, कितना गुना हो जाता है 2 गुना, 2 - 1 गुना 100। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे R × 15, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा,
1 गुना 100, ठीक है। काटेंगे यहाँ, 5 तिया 15, 5 दूना 10, नहीं ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा, 20/3, ठीक है। इसको जब इतना परसेंट हो जाएगा, जब और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 2/3%, ठीक है दोस्तों। इस तरह इसका आंसर कितना आ गया, 20/3 अर्थात 6 × 2/3, ठीक है। इसी तरह बनाएंगे, इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को समझ आया होगा। बाकी हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। धीरे धीरे हम लोग साधारण ब्याज को खत्म